आनंदपुर में झामू का मनोहरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। भाजपा के प्रत्याशी गीता कोड़ा को बताया बहरूपिया। आनंदपुर प्रखंड स्थित मुख्य बाजार के आम बगान में शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का मनोहरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, सिंहभूम से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी, चक्रधरपुर के विधायक सह झामू जिलाध्यक्ष सुखराम उरांव, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो, जिला परिषद उपाध्यक्ष रंजीत यादव उपस्थित रहे। सम्मेलन में मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जोबा मांझी की जीत देवेंद्र मांझी समेत झारखंड के तमाम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा को आदिवासी मूलवासी विरोधी बताते हुए कहा कि जब भी राज्य में 1932 का खतियान लागू करने की बात की जाती है तो कोड़ा दंपत्ति इसके विरोध में उतर जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा प्रत्याशी चाहती है कि स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी लोगों को यहाँ की नौकरी दी जाए। साथ ही मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी गीता कोड़ा बहरूपिया है जो हमेशा बदलने का काम करती है, इसलिए मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट जोबा मांझी को मिले, इसकी जिम्मेदारी गठबंधन के साथियों को उठानी है। प्रत्याशी जोबा मांझी ने कहा कि आज लोकतंत्र को समाप्त कर राजशाही स्थापित करने की साजिश रची जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, मान सम्मान, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने के लिए पैसे से लोभ में नहीं आना है। विरोधी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर वोट खरीदने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको इस झांसे में नहीं आना है। जोबा मांझी ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं लाकर गरीबों और बुजुर्गों को राहत देने का काम किया है। विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि केंद्र में बैठी पूंजीपतियों की सरकार को खत्म करना है। और पूरा जोर से बोलिए, कितना देंगे हम लोग? ये तो पक्का है कि अगली बार हम लोग मैडम को दिल्ली जरूर भेजेंगे, फुल मोहम्मद से भेजेंगे, ये मुझे विश्वास हुआ। और ज्यादा चूंकि हम समझते हैं बहुत देर से हम लोग हैं, बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन दो चीज हम जरूर बता के जाएंगे। तो हम लोग आज का बैठक में ये संकल्प लेते हैं, मोदी तो मन की बात करता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि अब की बार मनोहरपुर विधानसभा से कम 1 लाख वोट देंगे इंडिया और प्रत्येक बूथ से जितना मनोहरपुर विधानसभा में 268 की कितना बूथ है, 264 बूथ है, प्रत्येक बूथ से कम 500 वोट का गारंटी, मोदी का गारंटी नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गारंटी लेंगे। 500 वोट हम लोग देंगे ना। इसीलिए अपने आप को अगर बचना है, आदिवासी मूलवासी को बनना है, सरना धर्म के लोगों को बचाना है, ईसाई धर्म के लोगों को बचाना है, तो आपको वोट देना होगा और इनको जिताकर दिल्ली भेजना होगा और सरकार बनाना होगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपने वाणी को विराम देने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि वोट दिन जो होता है वह बहुत तरह का जो व्यवस्था लोगों का रहता है, जो पैसे वालों को नजरअंदाज करके अपना जो मूल जो समस्या है, मूल जो उद्देश्य है वोट का, अपना जो बहुमूल्य जो वोट है उसको हम लोग देंगे। ये लोकतंत्र भी अपना अधिकार, अपना मौलिक अधिकार है, इसको भी ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाप्त करने का षड्यंत्र और उस षड्यंत्र के तहत अपने आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने गरीब गुरबा के लिए हमारे बीच में 2019 का चुनाव हुआ, गठबंधन को बहुमत मिली और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी और 19 के जब सरकार बनी उसी दिन से, उसका दूसरा ही दिन से भारतीय जनता पार्टी ये सरकार के उखाड़ने के लिए या ये षड्यंत्र के तहत गिराने के लिए इनका षड्यंत्र रचा।